आमीन। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने लोग तैयार है वचन के लिए वॉलंटियर्स बैठ जाए। सब लोग, कोई इधर उधर ना घूमे, कोई उधर उधर कोई बातचीत ना करे। ये समय प्रभु के वचन का, और वचन आज जब आप सुनेंगे, जब वचन आपके अंदर जाएगा, ये आत्मिक मन्ना जिसे परमेश्वर ने भेजा है, आप जैसे ही आप वचन को ग्रहण करेंगे, आपकी आत्मा अपने आप गवाही देगी, आपका शरीर गवाही देगा, आपकी बॉडी आपको गवाही देगी, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन, आपका हृदय आपको गवाही देगा कि हाँ, आज कुछ मैंने ग्रहण किया है। बोलो आमीन। आमीन। प्लीज शांत हो जाएं। प्यारे खुदा, मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग आज तेरे कलाम को सुने, आज सब के सब आशीष पाएं, सब के सब चंगाई को ग्रहण करें, और सबके जीवन में बड़ी गवाहियां बने, और सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा देने पाएं। कहें आमीन। आमीन। निकालें प्रभु के वचन से मत्ती की किताब, मत्ती की किताब से निकालें 16वां अध्याय, और पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक। 16वां अध्याय, 16 चैप्टर, वर्स 1 to 3। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? बोलो हालेलुया। हालेलुया। फरीसी और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए, यीशु मसीह को परखना चाहते थे, और परखने के लिए उन्होंने कहा कि स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, यानी कि आज भी बहुत सारे लोग बादलों की ओर देखकर, आकाश को देखकर कि आकाश लाल है या आकाश में अंधेरा, एक साइड में अंधेरा है, ऐसे आकाश या बादल को देखकर, सूरज की रोशनी को देखकर बहुत सारे लोग अंदाजा लगा लेते हैं और पहले से बोल देते हैं कि आज बारिश आएगी, इधर से तूफान आने वाला है, हवाएं पश्चिमी है या पूर्वी हवा चली है तो आज ये होगा, पश्चिम हवा चली है तो ये होगा, और आकाश अगर लाल है तो मौसम अच्छा रहेगा, या आकाश लाल है तो आंधी आएगी। ऐसे बहुत सारे लोग अंदाजा लगाते हैं। पुराने समय भी अंदाजा लगाते थे, और आज भी ऐसे ही आकाश के चिन्ह देखकर आज भी लोग पहले बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि तुम आकाश के चिन्ह को देखकर मौसम की जानकारी पहले से तुम्हें पता चल जाती है। बादलों को देखकर, हवा के रुख को देखकर तुम्हें पता चल जाता है, ह्यूमिडिटी को देखकर कि अगर हुमस है तो बारिश आ सकती है या आंधी आने वाली है। आप अंदाजा लगाते हैं और वो अंदाजा बहुत बार परफेक्ट होता है, लेकिन तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते? किसके चिन्ह की बात हो रही है? आकाश के लक्षण देखकर, यानी आकाश में बादल है, लाल मौसम है, लाल बादल है, बादल का रंग देखकर, हवा का रुख देखकर
आकाश के लक्षण देखकर तुम सब कुछ पहचान लेते हो, लेकिन यहां पर जो लिखा है समयों के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते। अब समय के चिन्ह, समय के कौन से चिन्ह हैं? समय के चिन्ह, कौन से समय के चिन्ह की बात हो रही है? परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर समय के चिन्ह की बात कि हर एक इंसान आकाश के लक्षण को देखकर पहले से बता देता है कि मौसम कैसा रहेगा, उसे आप पहचान लेते हो, लेकिन समय के चिन्ह आप क्यों नहीं बता सकते? अब आधे लोगों को यह नहीं पता कि समय के कौन से चिन्ह हैं, यानी जो आने वाला समय है वो कैसा होगा। अभी जो मेरे जीवन में समय चल रहा है वो समय कैसा है, और जो आने वाला समय है वो कैसा होगा, ये आप भेद क्यों नहीं जान सकते? ये परमेश्वर ने यहां पर लिखा है। कई लोग कहेंगे कि ये तो भविष्यवाणी है, हम थोड़ी भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन समय के चिन्हों को आप पहचान सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये किसके मुंह से निकला वचन है? परमेश्वर के। जरा ध्यान से सुने, जरा ध्यान से सुने। जो बहन 15 साल से रो रही है, प्रभु मुझे बच्चा कब मिलेगा। 10 साल से कोई भाई मेहनत कर रहा है और बोल रहा है मेरा मकान कब बनेगा, मेरे जीवन में आशीष कब आएगी। फिर सुने कि मेरी बीमारी कब जाएगी, मेरे घर से समस्या कब जाएगी। जो प्रॉब्लम, समस्याएं आप लेकर अपने जीवन में घूम रहे हैं, उनसे छुटकारा कब मिलेगा, आप ये क्यों नहीं जानते? आप रो रो कर दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चों की शादी कब होगी, मुझे बच्चा कब मिलेगा, मेरा घर कब बनेगा। अपनी ब्लेसिंग को तो आप प्रभु के सामने रखते हैं, मांगते हैं। परमेश्वर जो समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, आकाश के लक्षण देखकर तुम मौसम की जानकारी पहले से बता देते हो, लेकिन समय का चिन्ह तुम क्यों नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में समय कैसा चल रहा है और कैसा होना चाहिए। कैसा समय तुम्हारे जीवन में चलना चाहिए, या जो आने वाला समय है उसे देखकर, भांप कर, पहले से उसकी जानकारी तुम्हें अगर मिल जाए कि आने वाला समय बहुत कठोर है, कठिनाई से भरा है, कोई विपत्ति आने वाली है, कोई समस्या आने वाली है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। इसका मतलब, ये किसने कहा? पकड़ ले, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। घबराए नहीं। पैर मार दे बेटे इसके ऊपर, पैर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने कहा ना, कोई विपत्ति आने वाली है, ये तुम्हें पहले से क्यों नहीं पता चलता? बैठ जाए, बैठ जाए, सब कुछ नहीं हुआ, सब बैठ जाएं। कोई विपत्ति अगर आने वाली है तो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें पहले से पता हो। बोल हालेलुया, हालेलुया। आकाश के लक्षण देखकर तुम मौसम की जानकारी बता सकते हो। समय का चिन्ह तुम क्यों नहीं जानते कि समय कैसा आने वाला है? बोल हालेलुया, हालेलुया। एक वचन का मोर पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसके मुंह से निकला वचन है? परमेश्वर के, यीशु मसीह के। अगर यीशु मसीह के मुंह से निकला ये वचन है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर चाहते हैं कि तू समय के चिन्हों को पहचान ले। कईयों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से बोल रहा हूं। परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है कि आकाश के लक्षण देखकर तुम मौसम की जानकारी पहले से बता देते हो कि क्या होने वाला है, और आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? कौन बोल रहा है ये? यीशु मसीह। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि तुम समय का भेद पहले से बता दो। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि समय का भेद आप पहले से, आपके पास जानकारी हो, आप बता सकें। बोला आमीन। आमीन। और
आज जो इस बात को समझ जाएंगे वो अपनी आशीष को जरूर पाएंगे। बोला आमीन। निकालें प्रभु के कलाम से यिर्मयाह नबी की किताब, जल्दी से यिर्मयाह की किताब, और पढ़ेंगे 8वां अध्याय। मैं सबसे विनती करता हूं कि जरा ध्यान से, जिनकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, जो बड़े लंबे समय से परेशान है, जो दुख में है, तकलीफ में है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर के पास गया था, मेरी प्रॉब्लम मुझे हल क्यों नहीं निकल रहा, दवाई काम क्यों नहीं कर रही, घर क्यों नहीं बन रहा, मकान क्यों नहीं बन रहा, बच्चा क्यों नहीं मिल रहा, मैं प्रार्थना में बहुत मजबूत हूं लेकिन मेरी आशीष मुझे क्यों नहीं मिल पा रही है। जरा ध्यान से सुने और समझें, बातचीत नहीं, पढ़ेंगे 8वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब 8वां अध्याय और 8 का 7। आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानता है, और पंडुक्की, सुपाबेनी और सार्स भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा के नियम नहीं जानती। फिर से पढ़े एक बार। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुक्की, सुपाबेनी और सार्स भी अपने आने का समय रखते हैं। सास नहीं है, सारस है। सारस। सास याद आ रही है तुझे? हैं? शादी होगी तेरी, लगता है। सास को बहुत याद कर रहा है। 2 बार पढ़ा, दोनों बार कह रहा सास। फिर से पढ़। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानते हैं, और पंडुक्की, सुपाबेनी और सार्स भी अपने आने का समय रखते हैं। बहुत प्यार है सास के साथ, हैं? पहला जमाई देखा जो सास के साथ बहुत प्यार कर रहा है, जो लाइव में अपनी सास की मशहूरी कर रहा है। ऐसा बेटा मैंने, जमाई बेटा पहली बार देखा है जो अपनी सास को इतना प्यार करता है कि लाइव में भी सास की मशहूरी कर रहा है ना। 3 बार बोल दिया सास सास सास। मैं बार बार कह रहा हूं, सास नहीं सारस है, सारस। कई लोगों ने, हो सकता है वचन पहली बार पढ़ाओ, हो सकता है पढ़ के भूल गए हो सकता है पढ़कर समझ ना आया हो सकता है कई लोग बैठेंगे हमें क्या लेना, हमें तो बस आशीष चाहिए, हमें वचन समझ में आए ना आए। बात की गहराई को समझे, यिर्मयाह नबी क्या बताना चाहता है। यस, फिर से पढ़ जरा, और अब की बार सास मत बोलियो। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है। नियम नहीं है, नियत। नियत समयों को जानता है, और पंडुक्की, सुपाबेनी और सार्स भी अपने आने सास बोल रहा है यार इतना प्यार है सास के साथ, लाइव चल रहा है यार, क्या कर रहे हो आप? इतना प्यार सास के साथ। हाँ जी, क्या बोला इसने? क्या बोला भाई? सास नहीं, सारस बोलना है। चल मैं पढ़ता हूं। इतनी प्यारी सासू जमाई, इतनी प्यारी सासू। नहीं, भाई के लिए ताली होनी चाहिए एक। इतनी प्यारी सासू। आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी। अब लोग कहेंगे पंडुकी क्या होता है, हमें नहीं पता। सुपाबेनी हमें क्या पता। सुनो, जिनके कान खुले हैं वो कहें आमीन, और जिनके कान बंद है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। कहें आमीन। आकाश में लगलग भी और नियत अपने नियत समय को जानता है, और पंडुकी और सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा, परमेश्वर यहोवा क्या बोल रहे हैं? परंतु मेरी प्रजा, परंतु मेरी प्रजा, ये जो मेरे बेटे बेटियां हैं, ये जो मेरी प्रजा है ना, मेरी प्रजा जिसका मैं राजा हूं, मेरी प्रजा जिसका मैं राजा हूं, मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। अब
जो समझने की बात है, आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानता है और सृष्टि अपने नियमों को जानती है। जानती कि नहीं जानती? यानी सूरज को कब निकलना है वो जानता है कि नहीं? चांद सितारों को कब चमकना है वो जानते कि नहीं? जानते कि नहीं? चांद और सितारों को सही समय पर निकलते देखते हो कि नहीं? सृष्टि अपने नियमों को जानती है। आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानता है। और पंडुकी, अब कहेंगे पंडुकी वो होगी जो पानी में समुद्र में रहती है, जिसको फोर्स वाले, एयरफोर्स वाले इस्तेमाल करते हैं। मैं उस पंडुकी की बात नहीं कर रहा हूं। पंडुकी एक पक्षी का नाम है जो कबूतर जाति की श्रेणी है। पंडुकी एक कबूतर जाति का पक्षी है। और सूपाबेनी एक तरह की चिड़िया है। सूपाबेनी एक पक्षी का नाम है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक पक्षी का नाम है जो चिड़िया की तरह होती है, सूपाबेनी। पंडुकी, सूपाबेनी और क्या लिखा, सारस। ये सब अपने आने का समय रखते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जब गर्मी आती है, बसंत ऋतु आती है, पहले ठंडे स्थान पे चले जाते हैं और हजारों मील उड़कर जाते हैं, हजारों, झुंड का झुंड। आपने देखा होगा हर साल कुछ नए पक्षी आते हैं और वो ठंडे स्थान पर चले जाते हैं। और लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो पढ़ के देखना, गूगल पे सर्च कर लेना, हजारों मील सफर करके सही समय पर, यानी फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में सही समय पर हिंदुस्तान में आते हैं। बहुत सारे पक्षी हैं और बहुत सारे पक्षी, उनको पता है कि ठंड कहां पर है, गर्मी में कहां जाना है, और जब बारिश आएगी तो हमें कहां जाना है, कहां पर छुपना है, जब ठंडा मौसम होगा तो हमें कहां रहना है, और बसंत ऋतु आएगी तो हमें कहां पर जाना है, और जब गर्मी आएगी तो कौन से देश में जाना है। और ये जो नाम बताए गए ना बाइबल के अंदर, पंडुकी और सूपाबेनी, ये स्पेशल पक्षी हैं। ये बहुत स्पेशल पक्षी हैं जो हर साल सही समय पर अपनी यात्रा करते हैं, हजारों मील यात्रा कर कर, और एक ही देश में आते हैं। एक देश में जाते हैं और एक देश में आते हैं हर साल। यानी पक्षी भी अपने समय को जानता है कि महीना आ चुका है। वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। पक्षी भी अपने समय को जानता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो भांप लेता है कि हाँ ठीक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हमें झुंड बनाकर उड़ना है, तैयारी कर लो। और सारी की सारी प्रजाति, एक दो पक्षी नहीं, 10-15 नहीं, 20-25 नहीं, 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में झुंड का झुंड इकट्ठा होता है और उड़ता है। बहुत सारे पक्षी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं इंडिया में, बहुत सारे पक्षी एक देश से दूसरे देश चलते हैं। ऐसे सूपाबेनी और पंडुकी के बारे में बताया गया है। यिर्मयाह नबी उन पक्षियों का नाम लेकर यहां पर क्या बोल रहा है कि वो पक्षी भी अपने समय को जानते हैं कि कब हमें कौन सी ऋतु में कहां पर जाना है। लेकिन यहोवा कहता है मेरी प्रजा मेरे नियम को नहीं जानती। कितने दुख की बात है। पक्षी पहचान लेते हैं कि समय क्या चल रहा है, और अगर समय बदलने वाला है तो हमें अब कहां जाना है, हमारा दाना पानी कहां मिलेगा, अब समय बदल गया तो हमें कहां जाना है, फिर समय बदल गया मौसम के अनुसार तो हमें कहां जाना है। पक्षी पहचान लेते हैं, जानवर पहचान लेते हैं, लेकिन ये इंसान, ये मनुष्य, वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, यहोवा की प्रजा यहोवा के नियमों को नहीं जानती। अब यहां पर बात हो रही है नियम की। कौन से नियम है जो परमेश्वर के, जो इंसान यहोवा की प्रजा नहीं जानती। और यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती की किताब में, फिर से जरा कि इंसान आकाश के भेद, आकाश के लक्षण देखकर मौसम की जानकारी बता सकता है, लेकिन समय के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। समय का चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? अब ये समय के चिन्ह कौन से हैं? कौन से समय के चिन्ह की बात हो रही है?
कौन से समय के चिन्ह की बात हो रही है कि आकाश के लक्षण देखकर मौसम बता देते हैं, लेकिन वचन में जो लिखा है वचन को, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम समय के चिन्हों को पहचानें। और यिर्मयाह नबी क्या बोल रहा है कि पक्षी सूपा, बेनी और पंडुकी सही समय पर यात्रा करते हैं हजारों मील की, और लेकिन यहोवा की प्रजा समय नहीं जानती, नियम नहीं जानती। अब कौन से समय की बात हो रही है? कौन से समय की बात हो रही है? समय का भेद क्या है? समय के चिन्ह क्या है? आज परमेश्वर वो आपको बताना चाहता है। आप परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि प्रभु वो समय कब आएगा जब मेरे आंगन में बच्चा खेलेगा? प्रभु वो समय कब आएगा जब मैं रिश्तेदारों को इकट्ठा करके अपनी गली में टेंट लगाऊंगी और 1000 लोगों का खाना करूंगी कि मेरे मकान का रिबन आज कटने वाला है। मैं अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके बुलाऊंगा कि मैं और पिंड से कोठी पाली ओए। वो समय कब आएगा? आप वेट करते हैं समय की, है ना? प्रभु के सामने मांगते हैं, ओए मैं अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ना घट तो घट 500 बंदे की रोटी करनी है। मैं दिखाना रिश्तेदारों मेरा मुंडा बाहरों आया है, वो पीआर हो के आया है। वो समय की आप वेट करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। बात समझ रहे हो? आप मकान कब बनेगा, बच्चा कब घर में आएगा, कब वो खेलेगा, कब कूदेगा, कब आपकी नौकरी लगेगी पढ़ाई लिखाई के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद कब नौकरी लगेगी? नहीं हो सकता है 2 साल भटकना पड़े, हो सकता है 3 साल भटकना पड़े, हो सकता है 3 महीने बाद नौकरी मिल जाए। आप समय को नहीं जानते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो समय को नहीं जानते। आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं। गहरी बात है, जरा समझ लेना। यिर्मयाह नबी ने कहा कि पक्षी समय को पहचानते हैं, उनको पता है कि अब मेरा दाना पानी, मेरी ब्लेसिंग उस देश में रखी है, तो वो उड़कर चले जाते हैं हजारों मील और सही समय पर वापस भी आ जाते हैं, यात्रा करते हैं। वो पहचान लेते हैं समय को कि समय बदलने वाला है। लेकिन इंसान यहोवा के नियमों को नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरे नियमों को नहीं जानती। और यीशु मसीह ने नए नियम में मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने क्या कहा? आकाश के लक्षण देखकर तुम मौसम बता सकते हो, आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है, लेकिन समय का भेद, समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं जानते? अब समय के चिन्हों का भेद कौन सा है? यह समय के चिन्हों का भेद वही है कि आपको पहले से पता हो, आपको पता होना चाहिए, आप परमेश्वर की संतान हैं, कि मेरा मकान कब बनने वाला है, मेरे घर में आशीष कब बनने वाली है, कब मेरी जिंदगी बदलने वाली है, कब मैं महंगी कार में, मैं कब करोड़ों की गाड़ी में बैठकर यात्रा करने वाला हूं। खाली सपने मत देखो, आपको समय का पता होना चाहिए कि ठीक 3 महीने बाद, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को पता होता है ठीक 8.5-9 महीने बाद, 9.5 महीने बाद, यानी 9 महीने के लगभग मुझे आशीष मिलेगी और मेरी झोली में एक लाल आने वाला है, एक पीला आने वाला है, काला आने वाला है। नहीं, उसे पता होता है लाल है कि पीला काला, वो तो प्रभु जानता है। नहीं, बेटा के बेटी आने वाली है, उसे पता होता है, टाइम का पता होता है ना, 9 महीने। परमेश्वर कहता है ऐसे ही जो तुम, जब मैं आशीष देता हूं तो आशीष के बाद, जब मैं आशीष देता हूं तो उसका, ध्यान से सुनना, जब मैं मनुष्य को आशीष देता हूं तो उस आशीष का फल पता होता है कि ठीक 9 महीने बाद वो फल लगने वाला है। पेड़ पर, पेड़ जब उगता है, जब मौसम आता है तो पता होता है कि इस बार 3 महीने बाद इसके ऊपर फल लगेगा और ये मौसम आएगा और तब इसको फल लगेगा। जरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे विनती करता हूं। एक प्रेग्नेंट लेडी, जब परमेश्वर उसकी कोख को आशीष देते हैं, उसके गर्भ को आशीष देते हैं, चाहे वो 10 साल बाद मिली है या 5 साल बाद मिली है या 1 साल बाद मिली है, लेकिन जब आशीष मिल जाती है तो उसको पता होता है कि 9 महीने बाद ये फल लेकर आएगी। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि मैं जो आशीष देता हूं, खाली बच्चे की आशीष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को जब आशीष देता हूं तो उनको पता होना चाहिए कि फल कब लगने वाला है।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।